कार्यक्रम का आज 6वां दिन है। ये हम बोले दो ही श्लोक ये कार्यक्रम का आज 6वां दिन है आपका राजस्थान में। इनके पास भागवत है और आप भागवत सुन रहे हैं, और इनके पास भगवत गीता है। भगवत गीता से मैं आज तीसरा अध्याय का श्लोक संख्या 12 और 13 ये दो समझाऊंगा। ये सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ है जिसमें सनातन धर्म की शिक्षा भागवत को और गीता को आधार बनाया मैं। और मैं डायरेक्ट कहूं कि हिंदू जाग जाओ, हिंदू जाग जाओ, कोई नहीं जागने, कोई नहीं आएगा आप लोग। मगर एक भागवत को मैं आधार बनाता हूं, गीता को रामायण को आधार बनाकर समाज के बीच जाता हूं। मैं आपका इतना दूर कोलसिया में क्यों, मेरे जयपुर में प्रोग्राम हो जाता, बहुत भीड़ हो जाता। जयपुर में ही मैंने साप्ताहिक भागवत किया था आज से 8, 10, 12 साल पहले, बहुत भीड़ लगा। मगर मेरे को मालूम है कि आपके ये गांव गांव में कोई संत आके कथा नहीं सुनाएगा। आज तक आया कोई? नहीं आया? आया नहीं आया? गांव में नहीं जाते संत कथा सुनाने, क्योंकि दक्षिणा नहीं मिल पाएगा। बड़े लोग के बीच में कथा करेंगे तो मिलेगा, दक्षिणा अच्छा मिलता है। जातू वगैरह में दक्षिणा खूब मिलेगा। और आजकल तो भागवत कथा में ये कथा चल रहा है, आप लोग सुनते बैठ कर, 7वें दिन में समाप्त होगा, एक एक अध्याय पढ़ रही है, ये कथा है। और सिर्फ 3 घंटा 4 घंटे का होना, व्यास ना हो पढ़ाई पढ़ने वाला, तो वो प्रवचन है, भागवत प्रवचन। और आजकल तो भागवत कथा के नाम में कोई कोको कोला बांट रहा है, कोई पेप्सी बांट रहा है, कोई कैडबरी चॉकलेट बांट रहा है, कोई लिफाफा बांट रहा है, गुप्तदान। क्या है ये? फिर बीच में कहेंगे मेरे से गुरु मंत्र ले लो। अरे समाज को सनातन धर्म का मंत्र दे दो। जो आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपस में भाई भाई, बहन भाई, माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं क्यों कहता हूं कि भाई होना तो भरत जैसा। रामायण से तुम क्या शिक्षा लिए? पत्नी होना तो सीते जैसी। 14 वर्ष का वनवास सीता को नहीं हुआ, राम को हुआ, तो सीता क्यों गई? जब इस पर लोग सुनते हैं, देवर होना तो लक्ष्मण जैसा, मैंने कल सुनाया ना, और भाभी होना तो सीता जैसी। राम से परशुराम क्यों मैं बोलता हूं बनो? तो ये सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ है। बस मैं भागवत को और गीता को आधार बनाता हूं। सोचो कहां अंडमान से हम लोग इतनी दूर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कभी आने का, और हम लोग पहुंचते देखो 48 दिन, अभी 48 डेज हम लोग घूमेंगे, मार्च में जाएंगे अंडमान। क्या जरूरत है? आश्रम है हम लोग के पास, खाना पीना सब है, और कोई से चंदा भी नहीं लेते हम लोग, दान पुण्य भी नहीं लेते, नहीं मांगता। अंडमान के लोग का नहीं मांगता, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं। अंडमान के लोग का मैं 1 रुपया भी दान नहीं मांगता, ना उनका आटा चावल दाल मांगता। बहुत डरता हूं मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्यों इतना डरता हूं अंडमान के लोग से। जैसा आपने कल थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि 1 करोड़ रुपया दोगे तो मैं भागवत साप्ताहिक नहीं करूंगा। मगर आपके राजस्थान में, हिमाचल में, मुंबई में बार बार क्यों साप्ताहिक भागवत करने आता हूं? 1 करोड़ देंगे और मैं, आप 1 रुपया देंगे भी तो मैं कहूंगा बस का 1 रुपया 1 करोड़ में मैं अंडमान में नहीं करना चाहता। कारण है, बहुत बड़ा कारण है, आप सुनोगे ना, आप सच बोलेंगे स्वामी जी बोलते लोग अब अंडमान में क्यों? सच बोलते हैं लोग, यहाँ के लोग अब अंडमान में क्यों है? मैं सच बोल रहा हूं, मेरे हाथ में गीता है। अगर मुझको थोड़ा मौका मिल जाए मैं अंडमान छोड़ने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं मजबूरी में अंडमान में रहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो धरती पर भी मैं कभी नहीं जाऊंगा, अंडमान की धरती पर। ऐसे हिंदू वहां पर है कुछ लोग जो इतना दुख दिए, इतना कष्ट दिए, इतना अपमान करते हैं, आश्रम तोड़ देते मेरा, क्योंकि मैं
सबसे पहले मैं किसी राजनीति को नहीं मानता, किसी अधिकारी को नहीं मानता, किसी नेता को तो मानते ही नहीं। यही खराबी और कुछ नहीं। मैं किसी की बेटी को नहीं पकड़ा, नहीं बोल सकता कोई अंडमान में, किसी की पत्नी को नहीं पकड़ा, नहीं बोल सकते, कोई ये ब्लेम लगा ही नहीं सकता, बोलते भी नहीं। स्वामी जी ऐसा नहीं है। बस यही है कि मैं इनकी तलवार चाटने नहीं जाता। किनके? इन नेता लोग का, ये बड़े बड़े ऑफिसर लोग का, और किसी हिंदू संगठन का भी मैं तलवार नहीं चाटता। तो अपनी संगठन चलाओ, मैं विरोध भी नहीं करूंगा, मगर मैं अपनी सनातन धर्म की शिक्षा लोग को देने के लिए मैं घूमूंगा। जो निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं मेरे अंदर कि मुझको इतना रुपया मिलेगा तो मैं भागवत कथा करूंगा। बस यही एक गलती है। तो इसमें दूसरों का रोजी रोटी कम होता है थोड़ा। लोग मेरे भक्त ज्यादा बनते हैं। देखो स्वामी जी कुछ लेते नहीं है, हमारे यहाँ हवन कर देता है, गीता पाठ कर देता है। तो इनमें उनकी बिजनेस, जो आज धर्म को, सनातन धर्म को दो चीज में खत्म कर, एक तो राजनीति में, दूसरा बिजनेस बना करके, बिजनेस सेंटर बन गया। तो ये दोनों चीज मेरे से नहीं होता। तो इसलिए मैं अंडमान के कुछ लोगों के लिए बहुत खराब संत हूं। तो कोई चिंता नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं। मुझको कोई से अंडमान में 1 रुपया भी मांगने की देंगे भी तो मैं नहीं लेता। हम लोग, इन लोग तो पूछिए देते, बट तेरा पैसा लग जाओ, तेरा राशन पानी लेकर जाओ, आश्रम में कुछ 1 दाना चावल आटा नहीं आएगा तुम्हारा, नहीं चाहिए मुझको तुम्हारा। हाँ, जो हमारे आश्रम में आने वाले भक्त गुरु भाई बहन है, जो हमसे गुरु मानते हैं, उन्हीं का कुछ दिया मैं लूंगा, पब्लिक से नहीं लूंगा। तो आज का प्रसंग, अब आते हैं, आप लोग भागवत सुने, हेमा सुनाई आपको। अब गीता का 2 श्लोक सिर्फ याद रखो। अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 और 12 और 13 क्या कहता है? यज्ञ जो नहीं करते हैं उनको चोर कहा है भगवान कृष्ण, और पाप को खाने वाला पापी का है। ध्यान देना, ये हर साल आप लोग अपने घर में किसी भी पंडित को बुला के हवन जरूर कराना। अब आता है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यंत यज्ञ भाविता। दास्यंत यज्ञ भाविता तदर्तान प्रदायभ्यो यो भुनक्ते स्तनेन एव सा। आगे, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोग को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उस देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। चोर है। आप यज्ञ करेंगे, आपको देवता आगे बढ़ाएंगे हर चीज में, और उनको बिना दिए आप भोगोगे, वो चोर है। बोलो गीता गलत लिखा? बोलो, मैं पूछता हूं, प्रश्न पूछता हूं आज 50 साल से देश के लोगों से, हिंदू समाज को आज भी नहीं पता ये सब, ये लिखा गया तो बहुत कुछ मैं आपको सुनाऊंगा। 48 दिन है मेरे पास। वो चोर है। अब आगे क्या लिखा 13 में, वो भी आपको सुनाऊंगा। क्यों चोर कहा? आप महीना भर, साल भर, महीना में क्या करना चाहिए, मैं आपको साल में बोल रहा हूं। अब साल भर बहुत कमाए और बहुत खाए भी। अरे भगवान को क्या दिए, यज्ञ देवता को क्या दिए? हम जो खाना खाते हैं हम हष्ट-पुष्ट होते हैं, और जो यज्ञ में देते हैं वो हमारे देवता शक्तिशाली बनते हैं। हम जितना यज्ञ करेंगे हमारे देवता शक्तिशाली होंगे, असुरों को मारेंगे। आज असुर शक्ति बढ़ रहा है और हिंदुओं को ही कष्ट हो रहा है। देखना बांग्लादेश में लटका के जिंदा को जलाता है, बंगाल में देखो, कर्नाटक में देखो, केरल में देखो, आंध्र में, तमिलनाडु में देखो। हम यज्ञ नहीं कर सकते, जो मिलता खाते हैं। खेत में फसल हुआ, फसल होने का पहले बेटा बेटी लीड दे दिया बाप को, मेरा बढ़िया टीवी लाना, मेरे को कार चाहिए, मेरे को बाइक, तो बाप माँ बाप उसको ये देने में ही लग जाते हैं, यज्ञ भूल जाते हैं, और वो फिर दवाई बीमारी में इसमें उसमें सब चले भी जाता है, चले भी जाता है। यज्ञ जो करते हैं उनको देवता बनाते हैं। ये गीता में लिखा है। हम तो यहाँ गीता आपके राजस्थान में बहुत बांटा है, फ्री में बांटा। आज
आज जिनको मोटा रकम मिलता समाज से चंदा ले लेके दान दक्षिणा, वो गीता नहीं फ्री में बांट रहे। अंडमान में भी यही हालत है। मगर मैं गया बार बीकानेर में कितना भागवत बांटे, पार्वती दीदी लाके भागवत रख दे, 8-10 ठाक लगा के बांट दो, सो बांट दिए। सिकर से हमारा पवन भाई गीता मंगवा दिया था, बहुत गीता अंडमान भेजा, अंडमान में बंटवा दिए, यहां भी बंटवा दिए। लो फ्री लो मेरे से, मैं बांटता हूं। हर हिंदू का घर में गीता होना, जैसे आज मुस्लिम का घर में कुरान है, क्रिश्चियन के घर में बाइबल है, अच्छी बात है। मैं पहले भी बोला आपको, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, अपने धर्म वालों को बोलता कि तुमने क्या किए। वो तो अपने 5 वर्ष के बच्चों को मदरसा में भेज के कुरान क्या पढ़ाए, इस्लाम क्या बताए, आज वो मरने जीने में पीछे नहीं हटते। तुमने क्या किया? 78 साल हो गया देश आजाद हो गए, कितना गुरुकुल चलाया, कितने तेरे बच्चे हिंदू बच्चों को तुमने राम और कृष्ण बनाया? बताओ बताओ, मेरा क्वेश्चन है आज। हमारे देखो 2 अंडमान से 2 बच्चे और आर्मी है, आज देश को शिक्षा दे रहे हैं। देखो अंडमान में बहुत हिंदू के संस्था है, आज तक अंडमान का हिस्ट्री में कोई भी संस्था, बहुत आश्रम है, संत है, एक बच्चे को संत बनाना तो छोड़ दो, एक गीता का शिक्षा नहीं दे पाया। संत बनाना बात ही छोड़ दो। क्या इनको शौक नहीं है हम भी शादी ब्याह करें, अच्छा घर गृहस्थी चलाए, बाइक में बैठे पति के साथ शाम को पुचका खाने जाए पार्क में, छोड़ के क्यों अपना धर्म में लगे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगे, बच्चों को गुरुकुल पढ़ा रहे, शिक्षा दे रहे। श्री नारायण आश्रम को राजनीति का चश्मा उतार के जो देखेगा तो तब बोलेगा वाकई में आज देश के अंदर में एक ही संस्था श्री नारायण आश्रम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना चंदा दान दक्षिणा का लोग को सनातन धर्म की शिक्षा दे रहा है। तो आपको पता चल गया, 12 नंबर श्लोक में लिखा है कि जो लोग कमाते और बिना भोग भगवान को दिए खा लेते हो चोर है। अब दूसरा भी सुन लो, आप रोज पाप को खाते हैं। कहता है कि यज्ञाशिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषया भुजन्ते ते तत्त्वं पापा ये पच्यन्त तात्मत् कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पापी को ही खाते हैं। कितना सुंदर बात का, ये बात को आप नोट करके ले लो, रख लो। अगली साल फिर हम लोग आते, नहीं यही साल का अक्टूबर में हम लोग आ रहे हैं, इसी साल का अक्टूबर में। मैं देखिए दुनिया हैरान है कि मैं पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन को ही मानता मेरे आश्रम में। कोई 10 बजे यहाँ शुरू होना तो 5 मिनट पहले मैं हाजिरी, हम लोग खड़े हो जाते हैं, इतना पंक्चुअलिटी है। यहाँ 5 तारीख को प्रवचन शुरू होना था ना आपके यहाँ, प्रियंका से पूछो, 5 तारीख को मैं पापा का बरसिया समझिए, मैं 4 को पहुंच गया, आपको 1:30 बजे, आपके 12:45 में रात को हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। और आते साथ पहले देखा कि क्या तैयारी है, सब तैयारी है, राजा करके रखा, माइक को सेट करे। रात को हम लोग सोचो 12:45 में 8 बजे हम लोग जयपुर उतरे रात को, और वहां से चले गाड़ी में विनोद भाई लेके, 12:45 में हम लोग यहाँ पहुंचे ठंडा में। इनको अभी भी ठंडा लग रहा है, स्वेटर पहने हैं, आप भी सब बैठे स्वेटर पहन के, मगर मैं ऐसे ही बैठा हूं क्यों, मेरे अंदर में एनर्जी भगवान विष्णु वहां से दे रहे, कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रेमी सज्जनों, अंत में 1213 श्लोक कहता है कि यज्ञ में बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आप यज्ञ कर दिए साल में एक बार, जो बचा आपके घर में राशन पानी वो आप खाते हैं, भगवान को दे दिए साल में एक बार। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए घी खाओ, खूब पनीर मटर खाओ, दही दूध पियो, वो अपना शरीर पोषण के लिए पाप को खाते हैं। क्या होता है? पाप को खाते हैं। बोलो ना गीता गलत है, कोई चैलेंज करो मुझसे, सही है, मैं तैयार हूं आर्गुमेंट करने के लिए कि तुमने क्या शिक्षा दिया। और बहुत चीजें यदा यदा ही धर्मस्य को आप पूरा सुनेंगे ना व्याख्या, बस लोग खत्म कर देते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। नहीं,
मैंने दूसरा दिन आपको यह बताया था कि क्यों लिखा है कि मैं अच्छी धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। तो आपका क्या ये धर्म, ये भागवत कथा पूजा पाठ भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। तो उसमें अच्छी धर्म क्या है वो मैं समझाता हूं। ये मनोरंजन बंद कर दो, नाच गाना डीजी बजाना कथा का बीच में धर्म के काम में बंद कर दो। शोभा यात्रा निकला रोड में डांस करते हुए, कलश यात्रा निकला डांस करते हुए, बंद कर दो। ये हमारे धर्म की शिक्षा नहीं है। भगवान का नाम लेके जाओ, भजमन नारायण नारायण, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, या तो सीताराम सीताराम ये बोल के जाइए। डीजी में डांस करके देखना, ये 26 चल रहा है, आपको 28 तक पता चलेगा। हम जितना धर्म को यहाँ पर नुकसान करेंगे सनातन, उतना हमारा नुकसान होने वाला है। ये तो हम लोग के जरिए आज लोग सनातन धर्म को इसी तरह से देश में समझ पाए हैं। नहीं तो क्या ये 48 दिन के लिए भी हम लोग निकले देश में भ्रमण कर रहे, क्या हम लोग आश्रम में अपना बैठ के खाना खा के नहीं, ये लोग अपना काम धंधा छोड़ के आए। तो बोलो, तो इसलिए सनातन धर्म की शिक्षा अन्य धर्म को भी जब मिल जाता है तो वो भी आज हम लोग के सामने नतमस्तक होते हैं। इस वाक्य में सर, तो हमको सनातन धर्म की शिक्षा अन्य धर्म को भी समझाना है, अन्य धर्म को ही समझाना है। हमारा धर्म किसी को मारने काटने की इजाजत कभी नहीं देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, अपनी धर्म की रक्षा और अपनी रक्षा करने के लिए हम शत्रु उठाने में भी पीछे नहीं हटेंगे, मगर हम किसी निर्दोष को मारने भी नहीं जाएंगे, ये भी है। तो ये है सनातन धर्म की शिक्षा। तो इसलिए आपको समझ आ गया यज्ञ क्या होता है। 13 तारीख को यहाँ पर यज्ञ होगा। तो भगवान आपको अच्छा रखे। आज की कथा समापन करते हैं। अब कल फिर अभी दोपहर में फिर शुरू हो जाएगा, 3 बजे से 5 बजे तक, रात को फिर 7 बजे से 9 बजे तक। ये है भागवत साप्ताहिक, एक एक अध्याय आप सुन रहे हैं। कौन